एतमदोला पुलिस पर आरोप, न्यायालय स्थगन के बावजूद कब्जा कराने का ऐलान, पुलिस कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार, जल्दी होगी कार्रवाई। आगरा एतमादौला पुलिस पर पीड़ित साहब सिंह कुशवाहा व उनकी बहन यशोदा ने पुलिस कमिश्नर को अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा हमारे पैतृक जमीन जिसका कि न्यायालय में बंटवारे को लेकर मुकदमा चल रहा है, जमीन पर कब्जा करने के लिए पुलिस द्वारा कई बार धमकाया गया। कुछ दिन पूर्व जसोदा के बर्तन तक फेंक दिए थे तत्कालीन डिवीजन चौक इंचार्ज मयंक चौधरी द्वारा, जिनका तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया गया था। कुछ दिन शांत बैठने के बाद फिर वही हालत हो गई है, जिसका मुख्य नायक भू माफिया रणवीर सिंह कुशवाहा उर्फ रनो है, जिससे यशोदा का न्यायालय में बंटवारे का जमीनी विवाद चल रहा है। अपनी दबंगई, नेतागिरी और पैसे की चमक पर वह कुछ न कुछ पुलिस द्वारा षड्यंत्र रचता रहता है। 18 नवंबर 2025 को रणवीर सिंह ने शांति व्यवस्था की धारा लगवाकर साहब सिंह कुशवाहा को 151 में बंद करवा दिया था, जिनकी जमानत कराकर दिनांक 20 नवंबर को जेल से रिहा किया है। रणवीर सिंह ने 19 नवंबर को हमारे घर पर कुछ साथियों के साथ जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। मेरी लड़की व पुत्र बंधुओं ने तुरंत 1076 पर फोन किया। पुलिस आई। पुलिस से आते ही वह भाग निकले। भागते हुए ऐलान कर गए कि शनिवार तक पुलिस को साथ लाकर जमीन पर कब्जा कर लेंगे। वहीं खड़े थाना अध्यक्ष एतमादौला दुबे जी ने खड़े होकर कब्जा करवाने की बात कही है और कहा कि केस तो चलते रहेंगे, मैं रणवीर सिंह बीजेपी नेता को कब्जा करा दूंगा चाहे कुछ भी हो। पुलिस ने हमारे पैतृक जमीन पर कब्जा करने की बाबत ऐसा लगता है मोटा पैसा खाया है, इसलिए पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जबकि रणवीर सिंह को 151 में आज तक बंद नहीं किया गया है, इससे क्या समझा जाए। पुलिस आयुक्त ने आश्वासन दिया कि जल्दी कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता अजय शर्मा की रिपोर्ट। उन लोगों ने, रणवीर सिंह के गुंडों ने, और मेरा कमरा को छीनना चाहते हैं। हाँ, मेरा नाम साहब सिंह है जी। मैं आया था, कमिश्नर आपको बताया था कि मेरे जमीन विवाद चल रहा है। कुछ गुंडे तत्व के लोग, जैसे रणवीर सिंह कुछ भाजपा के नेता हैं, वो बार बार कब्जा करके मतलब मेरी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। मेरी बहन रहती है, उसको भी कब्जा करना चाह रहे हैं, मतलब उनको घर से बाहर निकालना चाह रहे हैं। और कम से कम 5-7 बार 151 में बंद करा चुके हैं और परसों 18 तारीख को भी बंद कराया। जब 20 तारीख को छूट के आया हूँ, मैं कमल साहब से अपनी शिकायत लेके आया हूँ कि मेरी साहब सुरक्षा की जाए, मेरी जानमाल की सुरक्षा की जाए, मेरे बच्चे होपलेस हैं। मैं इससे पहले थाने गया था तो दरोगा जी ने, थाना एतमादौला में गया था साहब, दरोगा जी ने मुझे पकड़ के बैठा लिया। बैठाने के बाद में मेरे को बदतमीजी गाली दी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि साले शनिवार और इतवार तेरी बाउंड्री लगवा दूंगा खड़े होके। अगर मैंने खड़े को बाउंड्री लगाई तो मुझसे कौन कहेगा, देवेंद्र दुबे जी। मैं ठीक है साहब, आप जो भी करवा सकते हो, आपके हाथों में पावर है। मैं वहाँ से चला गया। फिर उन्होंने मुझे चालान कर दिया। चालान करके मैं जेल भेज दिया। अब जेल भेजने के बाद में उनकी भूमिका बनी हुई है कि वो जो है अपना मेरी ज़मीन में मेरी बहन जी जिस कमरे में रहती हैं, वो उसको कब्जा करना चाह रहे हैं। आज कम से कम 3 दिन से जो रोजाना मीटिंग चल रही है और शनिवार का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार इतवार में वो कब्जा कर लेंगे। मेरी बहन का हाथ तोड़ दिया पुलिस ने, क्या नाम है, कोई रिपोर्ट नहीं ली, ना कोई रिपोर्ट और कह दी बस एक तो मर ही गया है और कितना मरवाएगी। मेरे भांजे को मारा, मेरे दूसरे भांजों को मारा, दोनों भांजों को मारा, बहन जी का हाथ टूट गया, मगर इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की मेरी और न ही कोई कार्रवाई की। और जब हम जाते हैं तो हमें गाली गलौज बदतमीजी से भगा देते हैं। बोले जा लौट के सारी बात कार्रवाई करेंगे तो आएंगे तो हमारे पास ही, हम साले को गड्ढे में डाल देंगे। साहब मेरी जान बचाई जाए, मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए और मेरे लिए किसी भी तरह से ऐसा कोई प्रधान बनाया कि ये मुझे डांट फटकार का मेरे ज़मीन पर कब्जा ना करे। जो शनिवार इतवार को ये कब्जा करने के मूड में है और सब ऐसे सामने खुल के गई है ये बात, मेरे सामने मुझे बैठा लिया, उन्होंने खुल के गई है ये बात कि मैं तेरी ज़मीन को शनिवार इतवार में करवा दूँगा। रणवीर सिंह आप चिंता न करें नेताजी, और इनको सालों को जेल भेज दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे जेल भेज दिया। और कल जो है बृहस्पतिवार को
2020 में जमानत करा के आया हूँ। जब मैं आप कमिश्नर साहब के पास आया हूँ साहब मेरी सुरक्षा की जाए, किसी भी तरीके से मेरी जान मान की सुरक्षा की जाए, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की। मेरे बच्चे, मेरा परिवार होपलेस है, छोटे छोटे नाती हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, वो होपलेस है। इस समय घर में से नहीं निकल पा रही हैं, डर के मारे जो बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और गुंडे तत्व के लोग जो बहुत आते हैं।